Assalamu alaikum. This is me, Malik Tasawwur Hussain, Regional Head, Al Ayaz Group of Companies, पाकिस्तान। आज हमारे साथ सिंध से लड़काना से तशरीफ लाए हमारे बहुत ही पुराने दोस्त कमरान नवाज साहब। तो इनसे पूछते हैं क्यों आए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप इस्लामाबाद में आए, खैरियत हो? इस्लामाबाद आने का कोई मकसद? इस्लामाबाद में अपनी टीम के साथ आया हूँ। 2 महीने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी, उनकी रजिस्ट्री वगैरह पेंडिंग्स थे, इसलिए मैं यहाँ पे वो भी कराने आया हूँ। उसके बाद कंपनी ने कुछ न्यू पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं और विड्रॉल के हवाले से कि हम डायरेक्ट क्लाइंट्स को जाएंगे, तो वो कुछ पॉलिसी समझने के लिए अपने मेन लीडर्स मेन टीम्स को लेके आया हूँ यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे सीईओ साहब की कज़न की डेथ हो गई, वो यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से तसर भाई ने हमें पहले ही कहा था कि आप मेरे पास आइएगा, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और जो भी चीज़ें इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए तसर भाई के पास आज हाजिर हुए हैं। बहुत शुक्रिया कमरान साहब। उम्मीद है तसर भाई हमें पूरा गाइड करेंगे, जो हमारी पेंडिंग चीज़ें हैं वो हमें हैंड टू हैंड क्लियर करवा के देंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको कहा था इस्लामाबाद में बैठा हूँ, सीईओ साहब के साथ, मैनेजमेंट के साथ डेली राब्ते में होता हूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि आज आपका सारा काम क्लियर हो जाए। अगर कुछ पेंडिंग रहता भी है तो वो इंशाल्लाह कल आपको क्लियर हो जाएगा। और मेरे ख्याल में सीईओ साहब भी हमारे जो है वो बड़ी परेशानी के आलम में कराची गए हैं, तो वो भी 2 दिन तक वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपकी फाइनली एक मीटिंग सीईओ साहब से करवाने के बाद आपको वापस हम सीएफ करेंगे। इंशाल्लाह। तसर अब आप भाई हो जाए मैं इंशाल्लाह 1 2 दिन 3 दिन आपके पास ही हूँ। उम्मीद यही है जबरदस्त। कि ये चीज़ें क्लियर करवा के ताकि नए सिरे से हम काम शुरू करेंगे, जो नई पॉलिसीज हैं। सर एक और चीज़ है कि आप मुझे 2.5 साल हुए हैं इस कंपनी में, 30वां हुआ है। तो मेरे आने से पहले भी आप बहुत पुराने हैं बिल्कुल अलयाद के साथ। बिल्कुल ऐसे तो आप उस दिन से चाह रहे हैं जिस दिन से मैं भी नहीं था। सही। ठीक है, आज लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अलयाद भाग जाएगी, अलयाद के जो जो तरतीब है वो बेहतर नहीं चाह रही। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि अलयाद हमने बनाई थी, अलयाद में हमारा खून पसीना है, तो इसको हम जाने नहीं देंगे। हमें पता है इनके छोटे छोटे सुराख हमने बंद किए हुए हैं भागने के। जैसे इससे पहले बहुत सारी कंपनीज आई। तो आप क्या देखते हैं कि अलयाद की कितने अरसे तक ये सर्वाइव कर जाएगी, ताकि हमारे जो नौजवान हैं उन तक ये पैगाम जाए, जो जो हमारे पाकिस्तानी लोगों के जहनों में क्वेश्चन है कि अलयाद चंद, बल्कि मेरे पास चंद दोस्त ऐसे हैं जो 2.5 साल पहले भी कह रहे थे कि ये 3 महीने की कंपनी है, ये गली मोहल्ले की कंपनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल पूरा करने के बाद भी वही दोस्त कह रहे हैं ये 3 महीने की कंपनी है, 3 महीने बाद भाग जाएगी। लेकिन हर उनके 3 महीने के बाद फिर वो 3 महीने आगे टारगेट दे देते हैं, लेकिन ये 3 महीने खत्म ही नहीं होते। आप क्या देखते हैं अलयाद को? सर अल्लाहाद को जो मैं शुरू से देखता आया हूँ, पहले दिन से मैंने जब स्टार्ट लिया, तो हालांकि उस वक्त भी हम डरे हुए थे क्योंकि नया स्टार्ट था हमारा। पिछली कंपनी में एक्सपीरियंस जो हमारा रहा था वो बहुत ख़राब रहा था। लेकिन जब अलहयाद में हम आए, 1 साल अच्छा काम भी किया, उसके बाद फिर खुद हम भी डर गए थे पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन जब 6 महीने 8 महीने फिर गुजरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि ये बहुत सिस्टम चेंज है। पहले जो वेबसाइट्स थी, पहले जो काम थे, उनसे ये बहुत चेंज है। प्रॉपर्टी बेस पे काम है और बाकी चीज़ें बिजनेस है, कमी पेशी होती रहती है। और अभी तो क्या मालूम है ऑफिस खोला है, जब ऐसी बात हो तो मेरी ऑफिस की नहीं, अभी इनको काम शुरू अभी करना है, शुरू कर एकदम किया है। इंशाल्लाह हयात का हयात है, वो नारा जिंदा रहेगा भाई। और रहेगा। जितना टाइम मुझे हुआ है, मेरा तजुर्बा ये कहता है, गैब का इल्म अल्लाह को है। मेरा तजुर्बा ये कहता है ये हयात किसी का 1 रुपया खाएगी नहीं। देर सवेर होगी, चीज़ें डिले होगी, लेकिन किसी का 1 रुपया यहाँ से जाएगा नहीं। इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि हमारे जो चेयरमैन सर जहांजेब आलम साहब है वो बहुत ज्यादा बहुत नाइस मुखलिस पर्सन है, बिल्कुल नाइस पर्सन है, इसमें कोई शक नहीं है। सर आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि आप भी माशाल्लाह लड़काना से तशरीफ लाए हैं, तो आप अलयाद को क्या देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, और इसके बारे में अगर आपकी कोई सिचुएशन है तो वो बता दें। अलयाद स्टार्ट अभी 2020 से हुआ है माशाल्लाह। अभी जो उसका काम है, प्रोजेक्ट है, वो इंशाल्लाह आगे बहुत फ्यूचर में काम आएंगे। अलयाद का हयात है। तो सर भाई अलहयात स्टार्ट ही अभी हुआ है,
2024 سے اس کے فیوچر کے لیے بہت کام ہوگا آگے انشاءاللہ. جو نیو پروجیکٹ مال آف گارڈن آیا ہے اس کی وجہ سے الحیات تاحیات رہے گا انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تھینک یو بھائی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی باتوں سے، اور کمران صاحب آپ کی باتوں سے مجھے بڑی موٹیویشن ملی ہے. اور الحیات کو میں پچھلے 2-2.5 سال سے لے کے چاہ رہا ہوں، پورے پاکستان کو ڈیل کرتا ہوں. گیگا مال میں اس ٹائم آفس ہے، لیکن یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں جو مطلب بڑے پریشان ہیں. مطلب پریشان تو پاکستان کا ہر شہری ہے، لیکن یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب مجھ سے ملتے ہیں تو بڑے ایزی ہو کے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور دوست ہیں قربان علی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں وہ الحیات کو کہاں تک دیکھتے ہیں. جی قربان صاحب آپ کے بارے میں. جی بھائی، الحیات کو اللہ لمبی زندگی دے. الحیات تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سب نے، تو ہم بھی ادھر آئے ہیں. ابھی گیگا مال میں ماشاءاللہ زبردست آفس ہیں، اور نئے نئے پروجیکٹ ابھی سٹارٹ ہو رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ آگے زیادہ کام ہوگا. اگر ابھی ہمیں لیڈروں سے ملے ہیں ماشاءاللہ، سب نے ہمیں مطمئن کیا. دیر سویر ہو جاتا ہے پروجیکٹوں میں، ایسے مسئلے آ جاتے ہیں، صبر سے انشاءاللہ کام ہو جائیں گے. ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے گا اللہ چیئرمین صاحب کو لمبی زندگی دے. وہ بھی ماشاءاللہ ہمیں بریف بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ملاقات میٹنگ یہ بھی ہیں انشاءاللہ. ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ. اللہ تھینک یو تھینک یو. سب سے آخر میں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. سب سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو جہاں پہ میری ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، ان کے ذہن میں اگر 1000 کوسچن بھی ہے تو وہ میرے آفس تشریف لائیں، ان کی کوسچن میں کلیئر کروں گا. الحیات نسلوں کا کاروبار ہے. الحیات ایک گروپ ہے، جیسے ہونڈا یا ٹویوٹا، ان کے کئی مالک مر گئے، کئی مالک اس دنیا سے چلے گئے ہیں. الحیات گروپ ایک نسلوں کا کاروبار ہے. لیٹ سویل جینون سسٹم ہی ہوتی ہے، ویب سائٹوں میں نہیں ہوتی. تو یہ جو الحیات گروپ آف کمپنیز ہم نے بنایا، بڑی محنت کر کے بنایا، اور اس میں اسپیشلی جازیب عالم صاحب، اور ان کے بعد ہمارے کنٹری ہیڈ سمیر خان جدون صاحب کی بے انتہا محنت ہے، رانا زید صاحب کی بے انتہا محنت ہے، اور ڈاکٹر اظہر صاحب ان کی رات دن کی محنت ہے، ڈاکٹر مسعود صاحب کی بے انتہا محنت ہے. سب کے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ الحیات کو 2030 تک تو میں دیکھ رہا ہوں، 2050 بھی آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو. الحیات.